हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। एक बार भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को एक कहानी सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, मूर्ख इच्छाओं का गुलाम क्यों होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, सुदम थेर की एक कहानी भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को सुनाते हैं। जिन 5 भिक्षु में सर्वप्रथम भगवान बुद्ध से ज्ञान हासिल किया था, उनमें महान नाम भी थे। वे अमृतोदन के पुत्र तथा अनुरत के बड़े भाई थे। वे प्रवचित हुए तथा संघ में शामिल हो गए। सतत साधना करते हुए वे थिर बन गए थे। वो एक दिन वे बिहार से भिक्षाटन के लिए निकले। उनको रास्ते में चित नामक एक गृहस्थ ने उन्हें अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। इसलिए वे महानाम उसके घर गए और भोजन दान स्वीकार किया और पुण्य अनुमोदन भी किया। उनके प्रवचन से चित्त बहुत ही प्रभावित हुआ और उसका मन पवित्र हो गया और प्रवचन समाप्त होते होते वह श्रोतापन भी हो गया और वह बुद्ध के त्रिरत्न से प्रतिष्ठित भी हो गया। उसमें इतनी अटूट श्रद्धा जग गई कि उसने अपनी ओर से एक विहार भी बनवा दिया और भिक्षु संघ को दान कर दिया ताकि भिक्षुगण उसमें रह सके। जब विहार बनकर तैयार हो गया तब भिक्षुगण उसमें आकर रहने लगे और उनका चित्त ध्यान साधना विपासना में लगने लगा। यदा कदा दूसरे बिहारों से भी भिक्षुगण वहां पर आया जाया करते थे। वे अपने अपने अनुभव एक दूसरे से बांटा करते थे। जब भिक्षुगण उपासकों को संदेश दिया करते थे तो चित्त पूरी सावधानी से उन भिक्षुओं की सुख सुविधा और आवश्यकताओं का ध्यान रखा करता था। एक बार सारपुत्र और महामोगलान उस बिहार में पधारे यानी आए। तब सारपुत्र ने भिक्षुओं को धर्म प्रवचन दिया। चित्त ने भी वह प्रवचन ध्यान पूर्वक सुना। एक एक बात उसके हृदय में उतरती गई और वह अनागामी फल प्राप्त कर गया। उसने दूसरे दिन सारपुत्र तथा मोगलान को अपने आवास यानी घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। सुद्धम थेर भी वहीं पर उपस्थित था। उपासक ने उसे भी आमंत्रित किया, पर आमंत्रण पाकर शुद्धम थेर गुस्से से आग बाबूला हो गया। उसने निमंत्रण स्वीकार करने की बजाय उसने गुस्से में कहा, अरे तुमने पहले इन दोनों को न्योता क्यों दिया। मुझे बाद में निमंत्रण देकर हमें आप अपना अपमानित करते हैं किया है। उपासक ने नम्र भाव से उससे एक बार फिर प्रार्थना की, पर वह टस से मस नहीं हुआ। तब उपासक की सारी प्रार्थना बेकार हो गई। शुद्धन ने निमंत्रण ग्रहण नहीं किया। अगले दिन जब चित्त भिक्षुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करने में लग गया तब उसी समय शुद्धम उसके घर के दरवाजे में आकर खड़ा हो गया और चित्त ने उन्हें सादर प्रणाम कर घर में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया, पर शुद्धम ने अंदर आने का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया और उसने कहा, मैं तो भिक्षाटन के लिए निकला हूँ, मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ और ना बैठ सकता हूँ। थोड़ी देर बाद सारपुत्र और मोगलान वहां पर आ गए। थोड़ी देर बाद सारपुत्र और महामोगलान वहां पर पधारे।
उन्होंने भोजन किया और भोजन के बाद धर्म प्रवचन दिया और फिर वे वहां से वापस चले गए। उनके साथ पधारे अन्य भिक्षुगण भी वहां से वापस चले गए और शुद्धम ने सारपुत्र तथा मोगलान को दान में दी गई वस्तुओं को देखा। तब वह ईर्ष्या की आग में जल भूनकर राख हो गया और गुस्से में वह उपासक को आशब्द कहने लगा, अब मैं तुम्हारे घर में एक पल भी नहीं टिक सकता हूँ। यह कहकर वह वहां से चला गया। इसके बाद शुद्धम वहां से सीधा शाक्यमुनि यानी भगवान बुद्ध के पास गया। उन्हें साधारण भगवान बुद्ध को साधारण प्रणाम कर सारी कहानी विस्तार से भगवान बुद्ध को सुना दिया। तब शास्ता यानी भगवान बुद्ध पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। तब उन्होंने वस्तु स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया और आकलन कर समझाया कि किसी भी भ्रम को यह मेरा विहार है, यह मेरा आवास है, या मेरा घर है, या मेरा उपासक है, या मेरी उपासिका है, ऐसा कहना और इस बात का ईर्ष्या करना उचित नहीं है। तब भगवान बुद्ध ने यह कहानी अपने भिक्षु संघ को सुनाई थी।